देखिए फ्रेंड, अब क्या करते हैं हम, सेकंड थ्योरम आइसोमॉर्फिज्म करते हैं, थर्ड थ्योरम करेंगे और फिर हम लास्ट में हम फर्स्ट करेंगे। और ये जो तीनों थ्योरम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनसे जो है क्वेश्चन आता रहता है, तो बड़े ध्यान से समझनी है, क्रैमर करना नहीं है, रट्टा मारना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ गिवन क्या है, कि हमें क्या गिवन है, कोई दो सब ग्रुप गिवन है। एक तो गिवन है नॉर्मल सब ग्रुप, मैंने मान लिया एच हमारे पास एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका है, जी का। और एक आपको गिवन है ऑर्डिनरी सब ग्रुप। ऑर्डिनरी सब ग्रुप मींस सिंपल सब ग्रुप है, वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, ये मान लिया मैंने। ओके, ये दो चीज आपको गिवन है, एक तो क्या है, एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, के क्या है, एक सिंपल सब ग्रुप है जी का। ओके, अब ये बताओ इन दो चीजों से आप क्या बोल सकते हो। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, एक अगर नॉर्मल सब ग्रुप हो, एक अगर ऑर्डिनरी सब ग्रुप हो, तो जो उनका इंटरसेक्शन है वो क्या बनेगा, एक सब ग्रुप बनेगा। और किसका सब ग्रुप बनेगा, जो ऑर्डिनरी है, जो सिंपल सब ग्रुप है। और यहाँ सिंपल सब ग्रुप कौन है, के। यानी कि हम ये कहेंगे एच इंटरसेक्शन के जो है ये एक नॉर्मल सब ग्रुप है, किसका है, जो ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी कौन है, के, इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। एक बात तो कंफर्म है, अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो यहां से कोसेंट ग्रुप तो डिफाइंड हो जाएगा। क्या डिफाइंड हो जाएगा, के मोड एच इंटरसेक्शन के इज वेल डिफाइंड। क्या है ये, वेल डिफाइंड है, पहली बात। अच्छा, एच इंटरसेक्शन के एच का नॉर्मल सब ग्रुप हो ये कोई जरूरी नहीं है, बट मैंने आपको बताया था एक क्या हो नॉर्मल सब ग्रुप, एक हो सिंपल सब ग्रुप। तो जो इंटरसेक्शन है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता, किसका, जो सिंपल सब ग्रुप गिवन है। सिंपल का मतलब क्या है, जो ऑर्डिनरी सब ग्रुप है। सिंपल मत बोलो, सिंपल की अलग डेफिनेशन है। क्या कहोगे, ऑर्डिनरी जो सब ग्रुप है उसका क्या है, ये एक नॉर्मल सब ग्रुप बनता है। दूसरी बात, अगर आपके एच और के दो नॉर्मल सब ग्रुप है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेगी। बट आपको एक गिवन है नॉर्मल सब ग्रुप और एक गिवन है आपको ऑर्डिनरी सब ग्रुप, तो जो उनकी प्रोडक्ट है वो एक नॉर्मल सब ग्रुप बने, ये तो कोई जरूरी नहीं, बट सब ग्रुप जरूर बनेगा। मतलब कि एच के जो है वो एक सब ग्रुप तो है जी का। दूसरी बात, तीसरी एक चीज हम ये जानते हैं, आप कहोगे सर क्या, कि एच जो है वो मान लो नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ओके, और एच मान लो किसी कंटेंट है किसी के अंदर, देन अच्छा के एच और के दोनों सब ग्रुप है जी के, ये नॉर्मल है, ये ऑर्डिनरी है। देन एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा के का। क्या हो जाएगा, एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा के का। एक बात देखिए, ये हमारा एच होता है, ये क्या आएगा, एच के, एच और के की प्रोडक्ट। एच हमेशा कंटेंट होता है एच के में और सिमिलरली के हमेशा कंटेंट होता है एच के में, दोनों ही कंटेंट होते हैं इसके अंदर। एक बात बताओ, अब ये थ्योरम लगा रहा हूँ, एच क्या गिवन है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप, और एच कहाँ कंटेंट है, एच के में, तो इसका मतलब बाय दिस थ्योरम एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा एच के का। क्या हो जाएगा, एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ एच के। अगर ऐसा हुआ तो यहां से हम क्या बोल देंगे, एच के मोड एच इज वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड हो गया, ठीक है। इस दो डाटा की सहायता से मैंने ये तीन चीजें बता दी आपको। कौन कौन सी, पहली चीज तो ये कि मोड एच के एक वेल डिफाइंड है, और दूसरी एच के मोड एच ये भी वेल डिफाइंड है, ठीक है। अच्छा, हमें सेकंड थ्योरम क्या कहती है, ये जो बन के तैयार हुआ है ना, कौन, के, हमें जो प्रूफ करके दिखाना है वो ये प्रूफ करके दिखाना है मुझे कि जो ये है के मोड एच इंटरसेक्शन के, ये क्या है, आइसोमॉर्फिक है, किसके साथ, एच के मोड एच, इसके साथ मुझे आइसोमॉर्फिक प्रूफ करके दिखाना है। क्या, ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज आइसोमॉर्फिक टू दैट स्ट्रक्चर, ठीक है। गिवन क्या था, सिर्फ मुझे सिर्फ ये गिवन था एच इंटरसेक्शन जो सॉरी एच इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, के इज द सब ग्रुप ऑफ जी। देन ये चीज इसके अंदर क्या दिखानी है मुझे, ये दोनों आपस में क्या दिखानी है, आइसोमॉर्फिक, ठीक है। इस डाटा से सबसे पहले मैंने काम क्या किया,
एच क्या है नॉर्मल है, के क्या है ऑर्डिनरी है, तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, एक नॉर्मल किसके अंदर आएगा, जो ऑर्डिनरी है उसके अंदर। ऑर्डिनरी कौन है यहाँ, के अंदर। अगर ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है तो ये हो गई वेल डिफाइंड। सिमिलरली एच और के अगर कोई दो सब ग्रुप है तो उनकी जो प्रोडक्ट है वो सब ग्रुप आए, ये कोई जरूरी नहीं, बट अगर एक सब ग्रुप है नॉर्मल और जो नॉर्मल है वो किसी दूसरे में कंटेंट है तो उनकी सॉरी ए अगर एच क्या है नॉर्मल सब ग्रुप है और एच अगर के में कंटेंट है तो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, के का। वही चीज़ यहाँ लगा रहा हूँ मैं, यहाँ ये पहले एच का क्या है नॉर्मल सब ग्रुप हो गया एच के का, क्यों, क्योंकि एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, ये इसके अंदर कंटेंट है तो ये इसका हो गया, तो ये वेल डिफाइंड। और एच के एक सब ग्रुप तो है किसका, जी का। ये मेरा टारगेट है इन दोनों को क्या दिखाना कि ये आइसोमॉर्फिक है, क्या दिखाना इसको, आइसोमॉर्फिक है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, एक मैपिंग डिफाइंड करूंगा। क्या डिफाइंड करूंगा, एक मैपिंग डिफाइंड करूंगा और उसको क्या है, क्या प्रूफ करके दिखाएंगे हम कि वो क्या है, आइसोमॉर्फिज्म है। और आइसोमॉर्फिक अगर दिखा दिया कि वो आइसोमॉर्फिज्म है तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो जाएंगे, आइसोमॉर्फिक। जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो सेकंड थ्योरम है, चाहे वो थर्ड थ्योरम है, चाहे वो फोर्थ थ्योरम है, हमारा जो टारगेट होता है वो टारगेट होता है यहाँ फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना। क्या करना, फंडामेंटल थ्योरम का यूज करना। मेरा टारगेट ये होगा क्या, मैं एक मैपिंग डिफाइंड करूंगा एफ, और ऑलवेज पता कैसे डिफाइंड किया करूंगा, यहां से लेके यहां तक, इसको ये जो यहां का बाय वाला इसको हर बार हम छोड़ा करेंगे, हम डायरेक्ट यहां से यहां तक मैपिंग डिफाइंड करेंगे, के से लेके एच के दिस, ये हम डिफाइंड किया करेंगे। और मेरा टारगेट क्या हुआ करेगा, इसको क्या दिखाना, पहले तो मेरा टारगेट ये होगा इस मैपिंग को हम क्या दिखाएं, होमोमॉर्फिज्म। पहले तो हम इसको वेल डिफाइंड प्रूव करें, फिर हम इसको होमोमॉर्फिज्म दिखाएं, फिर हम इसको ऑनटू दिखाएं। अगर ऐसा दिखाएं तो अब इसके ऊपर ना फंडामेंटल थ्योरम लग सकती है। क्या लग सकती है, फंडामेंटल थ्योरम। और फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है हमें, फंडामेंटल थ्योरम हमें ये बोलती है कि के मोड कर्नल एफ वो आइसोमॉर्फिक होगा, किसके साथ होगा, एच के इंटरसेक्शन दिस, इसके साथ होगा। ठीक है, अब बट मुझे दिखाना तो ये है, फिर हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कर्नल एफ। क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, कर्नल एफ, और उसको घुमा फिरा के कैसे ना कैसे मैं ये शो कर दूंगा कि जो कर्नल एफ है ना वो एच इंटरसेक्शन की है, और ले जाके वैल्यू पुट कर दूंगा, हो जाएंगे। समझ पा रही हो क्या टारगेट है। जब भी ऐसे क्वेश्चन हुआ करेंगे हम जो लेफ्ट हैंड साइड का उठाया करेंगे, सिर्फ ये उठाएंगे, ये जो है इसको नहीं उठाएंगे, और इसको फिर प्रूफ करेंगे जो ये बाय में ना, दैट विल बी द कर्नल, ये क्या है, कर्नल है। ओके, अब ये सोचना कि वो जो मैपिंग है वो किस शेप की आएगी, वो कैसी आएगी। अगर आप इसके बारे में पता कर लेते हो कि इसका मेंबर किस टाइप का होगा, आपको मैपिंग पता चल जाएगी किस टाइप की आएगी। आंसर जो छिपा होता है वो इसी के अंदर छिपा होता है, जो आपने ये डिफाइंड किया, यहीं पे सब कुछ आंसर छिपा हुआ है। देखिए समझते हैं कैसे। एक बात तो है, पहले तो बताओ ये है क्या, वैसे कोसेट। क्या है ये, कोसेट। और एच क्या, नॉर्मल सब ग्रुप, तो लेफ्ट राइट लिखना कुछ भी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इसका जो मेंबर है वो किस टाइप का आएगा, पहले बताना आपको सर इसका जो मेंबर आएगा ना वो एच इंटू अल्फा टाइप का आएगा। किसका मेंबर, एच के दिस, इस टाइप का आएगा। मैं कहूँगा अल्फा बताना कहाँ बिलोंग करता है, आप कहोगे सर अल्फा बिलोंग करता है एच के में। अगर अल्फा बिलोंग करता है एच के में तो एक बात बताना, ये अल्फा किस टाइप का हुआ होगा, एच के टाइप का हुआ होगा। ओके, और जब मैं यहाँ लेके जाके पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, एच दिस और दिस। और बताना एच किसका मेंबर है, एच का, के किसका मेंबर है, के का। अच्छा, जब मैंने कोसेट बताई तो आपको एक चीज़ बताई थी, एच अगर किसका मेंबर हो, एच का, देन उसका एच अगर ए किसका मेंबर है, एच का, तब एच ए निकालो या ए एच निकालो, वापिस एच आएगा। ये मैंने आपको बताया था, याद हो तो। अब यहाँ हो, एच किसका मेंबर है, एच का। एच अगर एच का मेंबर है तो एच एच, ये चीज़ तो वापस क्या आ जाएगी, एच, तो ये क्या हो जाएगा, के। तो कुल मिला के
मैं क्या लेके चला था, ये मैपिंग एच अल्फा लेके चला था, अल्फा की मैंने वैल्यू पुट कर दी थी क्या एच के, तो कुल मिला के एच अल्फा जो है हमारा वो क्या बन चुका, एच के आ चुका, जहाँ पे के कहाँ का मेंबर है, के मेंबर है हमारे पास के का। एक बात बताना, ये किसका मेंबर है, ये क्या है के, और आंसर क्या आ रहा है एफ लगाने के बाद एच के, आ गई मैपिंग, क्या हो गई मैपिंग। कैसे पता चली, दोबारा देखिए, इसकी शेप पता की मैंने, ये किस टाइप का होगा, एच इंटू अल्फा टाइप का, जहाँ पे अल्फा किसका मेंबर है, एच के का, एच के का अगर ये मेंबर तो किस शेप का होगा, एच इंटू के टाइप का, जहाँ एच तो एच का मेंबर है, के का मेंबर है। ओके, तो पुट कर दिया अल्फा की वैल्यू एच के, फिर हम जानते हैं अगर ए बिलोंग करता है एच में तब एच ए निकालो या ए एच निकालो, वापिस एच आता, तो एच ये तो क्या आ जाएगा, एच ये के रह गया, ठीक है, एच अल्फा की वैल्यू पुट कर दी तो एच के आ गया, यानी कि यहाँ का जो मेंबर है वो किस शेप का है, एच के टाइप का है, और यहाँ का मेंबर किस टाइप का है, के टाइप का। तो मैपिंग पता चल गई, एफ किस पे लगाएंगे, के पे, और आंसर क्या आएगा, एच के। ये वो हमारी मैपिंग है जो इन दोनों को आइसोमॉर्फिक करेगी। ठीक है, कैसे पता चली ये मैपिंग, हमें जस्ट इसकी शेप पता, इसका टाइप पता कर लिया और इसका टाइप पता कर लिया। अब आइए पहले तो इसको वेल डिफाइंड प्रूफ करते हैं कि ये जो मैपिंग होगी ये हमारी वेल डिफाइंड है, और सभी मैपिंग में ऐसे ही डिफाइंड किया करूंगा, देखना। वी डिफाइन एफ कहाँ से कहाँ तक, के से लेके एच के बाय दिस बाय सेटिंग सच दैट, कैसे डिफाइंड की हमने कि एफ जब किस पे अप्लाई की जाएगी, के पे अप्लाई की जाएगी, तो आंसर क्या आएगा, एच के। ये हमने डिफाइंड की है। ठीक है, अब मेरा टारगेट है सबसे पहले तो इसको क्या प्रूफ करना, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब फंक्शन प्रूफ करके दिखाना मुझे। पहले तो ये प्रूफ करूंगा ये एक फंक्शन है, और फिर ये होमोमॉर्फिज्म है, फिर ये ऑन टू, और फिर यहाँ फंडामेंटल थ्योरम का यूज करेंगे। आइए सबसे पहले तो इसको प्रूफ करते हैं वेल डिफाइंड। अच्छा, वेल डिफाइंड का दूसरा नाम क्या है, फंक्शन प्रूफ करते हैं। इसको क्या करेंगे हम, याद है ना, वेल डिफाइंड के लिए हम K1 को K2 के इक्वल लेके चलते हैं और क्या दिखा देंगे, f ऑफ K1 इज इक्वल टू f ऑफ K2 है। देखो K1 K2 क्या आपस में इक्वल है, अगर ये दोनों एलिमेंट इक्वल है तो इनको रिप्रेजेंटेटिव लेके जब कोसेट बनाए जाएंगे वो भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। हाँ आएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, ये रही स्मॉल की है, ये क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका तो नाम हो जाएगा f ऑफ K1, और इसका क्या नाम हो जाएगा, f ऑफ K2। क्या लेके चले थे, K1 इज इक्वल टू K2, क्या प्रूफ कर दिया, f ऑफ K1 इज इक्वल टू f ऑफ K2। तो इसका मतलब ये जो मैपिंग हमने बनाई है दैट इज द वेल डिफाइंड। क्या है, ये हमारी वेल डिफाइंड तो हो चुकी। ओके, अब इसको हम प्रूफ करते दैट विल बी द होमोमॉर्फिज्म। क्या है, ये हमारी होमोमॉर्फिज्म भी है। होमोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए इसके कोई दो एलिमेंट लेंगे हम। लेट, क्या किया मैंने, K1 K2, ये कोई दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है इसके। F अप्लाई किया किसके ऊपर, K1 K2 पे। क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे पास आ जाएगा H इंटू K1 K2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, रिजल्ट याद है आपको, जब H K1 की मल्टीप्लाई H K2 से करते हैं तो मैंने आपको बताया था कैसे होती है इसकी मल्टीप्लाई, ये होता है H, ये लिखा जाएगा K1 K2। कोसेट की जब करवाई मैंने बताए थे ये सारी चीज़ें आपको। अब ये चीज़ है, इस बात को तो हम वापस क्या लिख सकते हैं, ये अगर इसको वापस ये लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा H K1 H K2, ये आ गया। और इसका क्या नाम हो जाएगा, H K1। H K1 का जो नाम है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट विल बी द f ऑफ K1। इसका नाम क्या हो जाएगा, f ऑफ K2। क्या लेके चले थे, f K1 K2 लेके चले थे, क्या आ गया, इक्वल आ गया f K1 इंटू f K2। इसका मतलब हम क्या बोल देंगे, f इज होमोमॉर्फिज्म।
ठीक है, ये हो गया। अब क्या प्रूफ करने वाला हूं मैं, ऑन टू। अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, जो नोट्स है ना उसमें पता क्या किया हुआ है, के को तो मानना हुआ नॉर्मल और एच को मानना हुआ है ऑर्डिनरी सब ग्रुप। वो कोई मैटर नहीं करता कि कौन नॉर्मल है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरम है, ये डिपेंड करती है, एक तो होना चाहिए नॉर्मल और एक होना चाहिए ऑर्डिनरी सब ग्रुप। नॉर्मल आपकी चॉइस, आप किसे बोल रहे हो, ऑर्डिनरी किसे बोल रहे हो, दैट विल बी द योर चॉइस। ओके, तो इसलिए क्रैमर नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। सर नोट्स में तो एच है, सॉरी के है और आपने एच ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। जो आप यहां लोगे, जैसे यहां के आया हुआ है, यहां क्या आएगा ऑर्डिनरी, अगर इसको नॉर्मल लेता तो यहां एच आ जाता, यहां वो के आ जाता, रिप्लेस हो जाते सिर्फ ये। अब तीसरा मुझे क्या प्रूफ करना, ऑन टू। आइए ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, राइट हैंड साइड का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेंगे, लेट एच इंटू K1 कहाँ बिलोंग करता है, एच के मोड एच, वेहर, ठीक है, ये इसका मेंबर है। नाउ ये अगर इसका मेंबर है देन इम्प्लाइज ये जो K1 मेंबर है, ये किसका मेंबर है, K का मेंबर है, ये इसका मेंबर है। तो क्या अप्लाई करेंगे, F किसके ऊपर, K1 पे। तो बाय द गिवन रूल क्या आ जाएगा, HK1, F अप्लाई किया इस मेंबर पे, क्या आ गया, HK1 आ गया। इसका मतलब हम यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, K1 इज प्री इमेज ऑफ व्हाट, किसकी, HK1 की। HK1 क्या था, H के मोड H का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, और उसकी ये क्या आ गई, प्री इमेज। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, H के मोड H की एवरी एलिमेंट की प्री इमेज है। क्या कहेंगे, H के मोड H के एवरी एलिमेंट की क्या है, प्री इमेज है। प्री इमेज है, दैट मीन्स हम क्या बोल देंगे, F इज ऑन टू। क्या बोल देंगे हम, F क्या हो चुका हमारा, ऑन टू हो चुका। ठीक है, क्या लिया था मैंने, इसका एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट, वो क्या ले लिया, HK1 यहाँ का है। अगर ये इसका मेंबर तो K1 किसका, की का। F इस पे अप्लाई किया तो ये आ गया, दैट मीन्स K1 क्या होगी, प्री इमेज होगी इसकी। ये कैसा एलिमेंट था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, दैट मीन्स इसके एवरी एलिमेंट की क्या मिल गई, प्री इमेज। तो F क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है, अब यहाँ लगा दो फंडामेंटल थ्योरम। क्या लगा दो, फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल अच्छा आपको सर एक बात बताओ, आपने इसको फंडामेंटल थ्योरम में तो ऑन टू तो नहीं था। फंडामेंटल जो थ्योरम हमने अप्लाई की थी वहां पे ऑन टू नहीं दिखाया गया था। मैं कहूँगा हाँ नहीं दिखाया गया था, फिर आपने यहाँ ऑन टू क्यों दिखाया, रीजन बताइए। मैं कहूँगा रीजन बताऊँ आपको, आप कहोगे यस सर रीजन बताना इंपॉर्टेंट है, तभी तो हमें पता चलेगा कि आप ऑन टू दिखा क्यों रहे। फंडामेंटल में तो आपने सिर्फ होमोमॉर्फिज्म दिखाया था। मैं कहूँगा एक बात बताओ, वहाँ मैं क्या बोल रहा था कि जी अपॉन में कर्नल एफ वो आइसोमॉर्फिक है, किसके साथ है, एफ ऑफ जी बोल रहा था, और एफ ऑफ इमेज ऑफ जी जो है वो हमेशा ऑन टू होता है। क्या होता है, ऑन टू होता है। ये एक बात बताओ, अगर मैं ऑन टू शब्द यूज नहीं करना चाहता तो फिर यहाँ पे जो है ना ये चीज़ यूज मत करो। नॉर्मल किसके साथ बोलोगे, नॉर्मल आप इस बोलोगे किसके साथ, जी मोड कर्नल अपॉन में इसके जो इमेज आएगी उसके साथ। अगर आप क्या बोल देते हो, मान लो एफ फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, जी से लेके जी डैश तक, अगर आप ऑन टू बोल देते हो तो ऑन टू होने से क्या होगा, ये जो एफ जी हम यूज कर रहे थे ना, इसको हमें जी डैश बोलने की परमिशन है। क्या बोलने की, जी डैश बोलने की परमिशन है। और हम थ्योरम में यही किया करेंगे कि एफ जी ना बोल के हम वापस क्या बोल दिया करेंगे, जी डैश, बट क्या शो कर देंगे साथ के साथ ऑन टू, क्योंकि हम ये जानते हैं अगर कोई फंक्शन ऑन टू हो गया तब हमारे पास जो एफ जी है वो वापस जी डैश बन जाएगा। और इसलिए जो है मुझे इस मैपिंग को एक्चुअलिटी में अगर मान लो मैं ऑन टू नहीं दिखाता तो मैं क्या बोलता कि अपॉन में कर्नल एफ आइसोमॉर्फिक बोलता, मैं किसके साथ, एफ ऑफ के के साथ बोलना होता अगर मैं ऑन टू नहीं बोलता, तो ये बोलता मैं। बट अगर मैंने ऑन टू बोल दिया तो एफ ऑफ के किसके इक्वल आ चुका है,
एच के मोड ओवर एच, एच के मोड एच इसके इक्वल आ चुका और इसलिए इसको हटा दिया, इसलिए हम यहाँ ऑन टू दिखा रहे हैं, जबकि फंडामेंटल थ्योरम जो यूज कर रहे हैं वहाँ सिर्फ होमोमॉर्फिज्म दिखाते हैं। समझ गए? और हम हर बार यही किया करेंगे ताकि हमें क्या ना लिखना हो, एफ ऑफ के लिखने से बच जाए, ये ना लिखना हो। डायरेक्ट जो हमें दिखाना है, जिसके साथ आइसोमॉर्फिक दिखाना, ताकि डायरेक्ट वो लिख पाएं। और डायरेक्ट वो लिख कब पाएंगे, जब वो क्या हो जाए, ऑन टू। और इसलिए जो है हम हर बार ये लिया करेंगे और मैपिंग को ऑन टू भी बोला करेंगे, ताकि फंडामेंटल थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो एफ ऑफ के है वापिस वो उसके इक्वल आ जाएगा जो हमें दिखाना है। ओके, ये हो चुका फंडामेंटल थ्योरम से क्या हो गया। अब ये होने के बाद बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम अच्छा, इस थ्योरम को ना 2 या 3 बार लिख के देखना है। क्या करना, जैसे मैंने एच और के नाम दे दिए, आप ए और बी इसके नाम बदल बदल के लिख के देखना, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कौन क्या है कैसे है ये। बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम क्या कहेंगे, के मोड कर्नल एफ, ये आइसोमॉर्फिक होगा किसके साथ, एच के ओवर दिस, ये हो गया। ठीक है, अब टारगेट क्या है, वी क्लेम दैट, मैं ये क्लेम करने वाला हूं कि जो कर्नल एफ है ना वो किसके बराबर है, एच इंटरसेक्शन के। मेरा टारगेट ये है, ताकि इसकी वैल्यू ले जाके यहां पुट कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। पहले तो ये बताओ, एक मेंबर यहाँ इन दोनों को इक्वल दिखाना है। इक्वल कैसे दिखाया जाता है, एक मेंबर किसका लेके चलेंगे हम, कर्नल एफ का, किस में दिखा देंगे, इंटरसेक्शन में। फिर किसका लेके चलेंगे, इंटरसेक्शन का किस में दिखा देंगे, उसके अंदर। ठीक है, देखिए, लेट कोई एक्स मेंबर है, किसका है, कर्नल एफ का। अगर ये मेंबर कर्नल एफ का, तो एक बात तो कन्फर्म है आपको कि सर क्या, कि ये कहाँ आएगा, एफ लगाने पे इस मेंबर के ऊपर राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी आएगी। क्या आएगी, राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी। राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी पता आपको क्या है, आपको यस सर पता है हमें, मैं कहूँगा क्या है इसकी आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी है एच। क्या है, याद है ना, ये किस टाइप का मेंबर होता है, एच के टाइप का, और इसकी आइडेंटिटी तो ई हो जाएगी और ये एच टी, तो आंसर क्या आएगा, एच। तो इसकी आइडेंटिटी होती है एच। तो एफ, क्योंकि एक्स मेंबर कर्नल का है, तो क्या कहेंगे, एफ अप्लाई करने से राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी आनी चाहिए, और राइट हैंड साइड में ये है, इसकी आइडेंटिटी कौन है, एच। ये आंसर आ गया। ओके, और एफ ऑफ एक्स अप्लाई करने का मेरे पास रूल है, क्या था, एच ऑफ के। तो ये क्या जाएगा, एच ऑफ एक्स कहाँ आ गया, एच की इक्वल। अब यहाँ क्या है, डेफिनेशन यूज कर दूंगा कोसेट की। ए अगर कहाँ बिलोंग करता है, एच में, इफ एंड ओनली इफ ए एच इज इक्वल टू एच, ये चीज़ गिवन है, तो यहाँ से क्या बोल देंगे हम, जहाँ, अच्छा एक्स किसका मेंबर है, एक्स मेंबर है के का। ये जो मेंबर होता है, ये जो लिखा जाता है, ये किसका है, के का। और बाय दिस ए बिलोंग करता है एच, अगर ए एच इज इक्वल टू एच आ जाए तो ए कहाँ बिलोंग कर जाता है, एच में। तो यहाँ से क्या बोल देंगे, एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, एच में। और ये एच मेंबर है, हम यहाँ जो हम लिखते थे एच के, ये जो के मेंबर होता था ये किसका होता था, के का। यहाँ हो, अब एच एक्स इज इक्वल टू एच लिखा गया, तो ये मेंबर किसका है, दैट विल बी द मेंबर ऑफ के। और अब यहाँ कोसेट की डेफिनेशन क्या कहती है, ए एच अगर एच में आ जाए तो ए कहाँ बिलोंग करता है, एच में। तो यहाँ से एक्स कहाँ बिलोंग कर गया, एच में। एक्स का किसका भी है, के का भी। तो एक बात तो कन्फर्म हो गई, ये जो एक्स एलिमेंट है ना, ये एच इंटरसेक्शन के का हो गया। एच ये एक्स मेंबर किसका है, एच के का भी है, और ये के एच का भी है, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया। दैट मीन्स ये मेंबर किसका हो गया, इंटरसेक्शन का। आप कहोगे सर क्यों, मैं कहूँगा ये डिफाइंड तो किया था हमने, एफ ऑफ के पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, एच के। और ये
ये जो सफिक्स लिखा जाता है ये किसका मेंबर है, हमारा के का। यहाँ एक्स अप्लाई किया तो आंसर क्या है, एच एक्स, और ये के मेंबर एच एक्स मेंबर किसका है, के का। और कोसेट की डेफिनेशन से ये मेंबर किसका हो गया, एच का, तो ये मेंबर किसका हो गया, इंटरसेक्शन का। किसका उठाया था, कर्नल का। कैसा एलिमेंट उठाया था, आर्बिट्रेरी। वही एलिमेंट कहाँ आ गया, इंटरसेक्शन में, तो हम क्या बोल देंगे, कर्नल एफ। क्या बोल देंगे, जो कर्नल एफ है ना वो एक कंटेनमेंट करता है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अब मेरा टारगेट है एक मेंबर इसका लेके चलूंगा और कैसे ना कैसे मैं ये दिखाऊंगा वो कर्नल एफ में जाएगा। क्या लेके चलूंगा, एक मेंबर मैं एच इंटरसेक्शन के का लेके चलूंगा और कैसे ना कैसे मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाने वाला हूं कि वो कर्नल एफ में जाएगा। करें, आइए। क्रैमर करना नहीं है, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप समझते हुए चलना। समझते हुए चलोगे तो अच्छा लगेगा, अदरवाइज भूल जाओगे। देखिए, लेट किया कोई ए मेंबर किसका, एच इंटरसेक्शन के का, दैट इज द आर्बिट्रेरी मेंबर। ये एच का भी होगा और ये मेंबर के का भी होगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये है कि एफ अप्लाई करूं इस ए के ऊपर और इसको वापस क्या दिखा दूं, एच। आइए, एफ ऑफ ए लेके चला तो बाय द रूल क्या है, एच के, एच इंटू ए, ये आएगा, ये आ गया। ए किसका मेंबर है, एच का, तो एच ऑफ ए का आंसर वापस क्या होना चाहिए, एच। ये आ गया, ये रहा, तो यहाँ से हम क्या बोल देंगे, एच। एफ ए अप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया, एच। यानी कि ए के ऊपर जब एफ अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड की आइडेंटिटी आ गई। आइडेंटिटी आ गई, दैट मीन्स ये मेंबर कौन, ए मेंबर कहाँ बिलोंग कर गया, कर्नल एफ में। कहाँ बिलोंग कर गया, कर्नल एफ में। किसका उठाया था, इंटरसेक्शन का, कहाँ आ गया, कर्नल एफ में। तो इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के क्या हो गया, कंटेनमेंट कर गया कहाँ, कर्नल एफ में। कैसा में ये हो गया, अब वो इसमें ये इसमें, तो इसका मतलब कर्नल एफ किसके इक्वल हो गया, एच इंटरसेक्शन की वैल्यू पुट कर दो, एच इंटरसेक्शन के। और यही मुझे प्रूफ करके दिखाना था, ये हो गया प्रूफ। क्या करना था मुझे, यही मुझे जो है इस थ्योरम के अंदर प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, अच्छा एक बार फिर बता देता हूं मैंने क्या किया। मुझे ये गिवन था, एक तो था नॉर्मल सब ग्रुप, एक था ऑर्डिनरी सब ग्रुप। ये दो बात गिवन थी। इन दोनों बातों से मैंने पहले तो ये निकाला कि जो इंटरसेक्शन है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है, जो ऑर्डिनरी सब ग्रुप है, यानी कि जो सब ग्रुप है सिर्फ के का। फिर दूसरी बात, अगर एक नॉर्मल हो और एक सिंपल सब ग्रुप हो तो जो प्रोडक्ट है वो हमेशा सब ग्रुप बनता है। नॉर्मल आए ये कोई ज़रूरी नहीं है, तो सब ग्रुप तो है ये। फिर दूसरा रिजल्ट ये है कि अगर एक नॉर्मल सब ग्रुप हो और नॉर्मल सब ग्रुप जो किसका हो, जी का, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप किसी सब ग्रुप में कंटेंड हो तो वो क्या होगा, उसका नॉर्मल बन जाएगा। ये देखो, एच जो है कहाँ कंटेन होता है, एच कंटेनमेंट होता है एच के में, और एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का, तो एच क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा एच के का। ये हो गया, तो ये होगी वेल डिफाइंड, ये भी वेल डिफाइंड है और ये भी वेल डिफाइंड है। इनके बीच में हमने क्या प्रूफ करना है, इन दोनों को आइसोमॉर्फिक। हम जब भी आइसोमॉर्फिक करेंगे तो इसको छोड़ दिया करेंगे, इसको लिखेंगे और उसको कंप्लीट को, हर बार यही, इसको और इस पूरे कंप्लीट को। यहाँ से एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। मैपिंग कैसी डिफाइन करेंगे, इसके मेंबर की हम टाइप पता लगाएंगे। और हमने देखा इसका मेंबर के, एच के टाइप का है, जहाँ के किसका मेंबर है, इसका, और यहाँ के से स्टार्ट करनी थी तो हमने मैपिंग डिफाइन कर दी, एफ ऑफ के इज इक्वल टू एच के। ठीक है, और जिस स्टूडेंट को अगर इस एलिमेंट की टाइप पता चलती है तो वो जो है मैपिंग डिफाइन कर पाएगा, क्योंकि मैपिंग का रट्टा नहीं लग सकता, समझ रहे हो। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन हो सकता है, वो कुछ अलग दे दे मैपिंग, बट अगर आपको क्या पता है, आपको ये पता है कि वो एलिमेंट किस टाइप का है, तो वहाँ पे जो है मैपिंग आप इजीली डिफाइन कर पाओगे। अदरवाइज आपके लिए मैपिंग रट्टा तो मार ही नहीं सकते। यही क्यों ली, क्योंकि हमने इस एलिमेंट का टाइप देख लिया था कि ये किस टाइप का एलिमेंट चाहिए, और फिर हमने उसको क्या दिखा दिया, पहले तो वेल डिफाइंड, होमोमॉर्फिज्म और ऑन टू। अच्छा, ऑन टू क्यों दिखाया, ताकि हमें जो है एफ ऑफ जी ना लिखना हो। अब फंडामेंटल थ्योरम यूज कर दी, और फंडामेंटल थ्योरम से हमने फिर प्रूफ कर दिया कि जो उसका कर्नल आएगा, क्या आएगा, जो कर्नल आएगा वो किसके बराबर है, एच इंटरसेक्शन के। ओके, ये कौन सी थ्योरम होगी, हमारी सेकंड थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। एक बात ये बता देता हूँ, जो नोट्स में है ना
वहां जो है के को तो मानना हुआ है नॉर्मल और एच को सिंपल, एच को ऑर्डिनरी, वो कोई डिपेंड नहीं है। ये थ्योरम क्या कहती है, एक तो होना चाहिए नॉर्मल और एक ऑर्डिनरी सब ग्रुप होना चाहिए, उसके लिए वेल डिफाइंड है। वो आपकी चॉइस है, किसको आप नॉर्मल बोल रहे हो, किसको आप जो है ऑर्डिनरी सब ग्रुप बोल रहे हो। ओके।